रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका भी अद्भुत है। आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। स्वस्थ रहे मस्त रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका भी अद्भुत है। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत विद्वान था। उसे भी वेद शास्त्र आदि की जानकारी थी। वहीं जब कुंभकर्ण जागता था तो शोध कार्य किया करता था। कुंभकर्ण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। कुंभकर्ण भूत और भविष्य का भी ज्ञाता था, इसीलिए उसने रावण को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक न मानी। वो अपने विशाल शरीर और अपनी भूख से ज्यादा अपनी गहरी नींद के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि राक्षस वंश का होने के बावजूद कुंभकर्ण बुद्धिमान और बहादुर था। उसकी ताकत से देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। बहुत कड़ी तपस्या करने के उपरांत उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण वरदान में कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले, और अगर ऐसा हुआ तो कुंभकर्ण पूरे सृष्टि का विनाश कर देगा। इस बात से डरकर इंद्र ने मां सरस्वती से कुंभकर्ण के वरदान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मां सरस्वती ने इंद्रदेव को व्यर्थ में चिंता न करने का आश्वासन दिया, लेकिन इंद्रदेव की चिंता का अंत ही नहीं हो पा रहा था। तभी मां सरस्वती ने कहा कि जब भी वो अपने लिए वरदान मांगेगा तब मैं उसकी जीभ ही बांध दूंगी। और जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने चाहिए, उसी वक्त मां सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ बांध दी, जिससे कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। इससे पहले कि कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास होता, ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके थे। रावण सब कुछ समझ गया था, क्योंकि वो अत्यधिक ज्ञानी था। रावण ब्रह्मा ज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। उसने ब्रह्मा से उनके दिए हुए वरदान को वापस लेने के लिए कहा। ब्रह्मा ने एक शर्त के साथ उस वरदान को वापस लिया कि कुंभकर्ण 6 माह सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। इस बात को रावण ने मान लिया। कहा जाता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने की कोशिश की गई। बहुत प्रयास करने के बाद ही वो नींद से जागा था। रामायण की कथा ये बताती है कि ज्ञान और शक्ति होने के बाद भी व्यक्ति का पतन हो जाता है, यदि वो अहंकार और क्रोध का त्याग नहीं कर पाता है। जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।